हेलो फ्रेंड्स, आज टाइम एंड वर्क का आज ये तीसरा क्लास है, ठीक है ना। और हम लोग 4 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज से हम लोग 5 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को कि 2 आदमी किसी दीवार को 15 घंटा और 20 घंटा में बना सकते हैं, परंतु जब वे मिलकर काम करते हैं ठीक है ना, मिलकर काम करते हैं तो प्रति घंटे 280 ईंटें कम जोड़ते हैं और पूरी दीवार 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में लगे कुल ईंटों की संख्या क्या होगा वो निकालना है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझिए, ठीक है ना। तो देखिए, पहला व्यक्ति को हम क्या करते हैं कि ए मान लेते हैं। तो पहला व्यक्ति को ए मान लेते हैं। तो ए जो है ए 15 घंटे में काम करता है और बी जो है वो 20 घंटे में काम करता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो 12 घंटा समय लगाता है, ठीक है ना। यानी ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा तो 12 घंटा समय लगेगा। आपको क्या करना है, ये तीनों का एलसीएम लेना है। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पहले सभी ये तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो तीनों का यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क को हम लोग यहाँ पर जो एलसीएम आता है ना, तीनों का जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क मान लेते हैं। यानी कुल ईंटों की संख्या जो है हम लोग मान लेंगे कितना है, 60 है, ठीक है ना। कुल ईंटों की संख्या 60 है। तो ए जो है ना, ए 15 घंटे में 60 गो ईंटा जोड़ता है, ठीक है ना। 60 गो ईंटा जोड़ता है, इसका मतलब पर घंटे जो है वो 4 पीस ईंटा जोड़ता होगा, ठीक है ना। उसी तरह से बी जो है 20 घंटे में 60 ईंटा जोड़ता है, तो प्रत्येक घंटे जो है वो 3 पीस ईंटा जोड़ता होगा। फिर ए और बी दोनों मिलकर 12 घंटे में 60 ईंटा जोड़ता है, यानी प्रत्येक घंटा कितना 5 ईंटा जोड़ता होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ए अगर अकेला काम करेगा ना तो एक दिन में 4 काम करेगा। बी अगर अकेला काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों मिल जाएगा ना तो काम होना चाहिए, ए और बी अगर दोनों मिल जाएगा तो काम होना चाहिए एक दिन में 7 काम, लेकिन हो रहा है यहाँ पर 5 काम। क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति अगर अकेला काम करता है तो किसी से बात नहीं करता है तो तेज़ी में काम कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई 2 आदमी के साथ काम करेगा तो दोनों एक दूसरे से बात करेगा, जिसके कारण जो है काम धीमे धीमे होगा, ठीक है ना। इसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम होना चाहिए कितना, 7 काम होना चाहिए, लेकिन हो रहा है कितना, मतलब दोनों मिलकर पर डे जो है पर घंटे जो है वो 7 ईंटा जोड़ना चाहिए, लेकिन दोनों मिलकर जोड़ रहा है कितना, 5 ईंटा जोड़ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब कितना ईंटा जोड़ना चाहिए था, 7, जोड़ रहा है कितना, 5, यानी पर घंटे कितना ईंटा कम जोड़ रहा है, 2 ईंटा कम जोड़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे अनुसार से पर घंटे 2 ईंटा कम जोड़ रहा है, पर घंटे 2 ईंटा कम जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर घंटे जो है ना 280 ईंटें कम जोड़ता है, यानी 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को, 280 को। तो एक का मान अगर यहाँ पर निकालेंगे तो 280/2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ठीक है ना, 140। तो एक का मान 140, तो 60 का मान कितना होगा ये निकालना है। तो 140 से इसको गुणा कर देंगे तो 14 छक कितना हो जाएगा, 84, यानी हो जाएगा, कुल ईंटों की संख्या का बात करते हैं तो कुल ईंटों की संख्या कितना हो जाएगा, 8400 हो जाएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 5, ठीक है। 6 का देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे, MDH ये फार्मूला आप लोगों को बताए थे, ठीक है ना। इसी फार्मूला पर हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसी फार्मूला पर बनाएंगे इसको। देखिए यहाँ पर MDH यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, नीचे WW, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ए किसी काम को जितने समय में करता है, जितना टाइम ए लेता है, तो मान लेते हैं कि ए जो है टी समय लेता है, मान लेते हैं कि ए जो है किसी काम को करने में टी समय लेता है, ठीक है ना। तो काम करने वाला ए है तो एम के जगह पर हम लोग ए रखेंगे,
ठीक है। ये क्वेश्चन तब ये समझ में आएगा जब आप लोग पुराने वीडियो अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जब हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पर MDHWW जो है इस फार्मूला पर हम लोग वहाँ पर क्वेश्चन हम डिस्कशन किए थे, तो उसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो काम करने वाला यहाँ पर ए है तो एम के जगह पर हम लोग ए रख देंगे। ठीक है, और टाइम जो होता है ये दोनों टाइम लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ टाइम के जगह पर देखिए डे भी एक तरह का टाइम भी होता है और आवर भी एक तरह का टाइम भी होता है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि टी समय में जो है ना ए काम करता है, किसी काम को ए जो है टी समय में करता है, तो इसके जगह पर हम लोग टी लिख देंगे। काम तो हमेशा एक होता है तो हम लोग बटा में कितना लिखेंगे, एक लिखेंगे। यहाँ पर वर्क होता है और बेजेज होता है, तो यहाँ पर बेजेज नहीं दिया हुआ है, मजदूर कितना है वो नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ हम लोग काम लिखेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है उसको समझिए। आगे ये लिखा हुआ है कि बी जो है ना, बी जो है 3/4 समय में, ठीक है ना, 3/4 समय में आधा काम ही कर पाता है। मतलब जितना समय में ए काम करता है ना उसका 3/4 समय में बी जो है ना वो उस काम का आधा ही कर पाता है। यानी काम को करने वाला यहाँ पर बी हो गया, काम को करने वाला बी हो गया, और जितना समय ए लेता है ना उसका 3/4, यानी उसका 3/4 करेंगे, यानी 3/4 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका 3/4 करेंगे तो इतना समय में जो है ना बी जो है आधा ही काम करता है, तो वर्क को हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको कैंसिल करते हैं, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इससे इसको कटाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से A अपॉन बी बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/2। ठीक है ना, इसका मतलब A जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए जो है ए अकेला काम को करेगा ना, ए अकेला उस काम को 60 दिनों में समाप्त कर देगा। यानी ए अकेला काम करेगा ना तो 60 दिन में पूरा कर देगा। तो यहाँ पर देखिए तो ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और 60 दिन में अगर काम को पूरा कर देगा तो बताइए ए के लिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। मतलब 60 दिन में काम पूरा करता है और एक दिन में अगर 3 काम करेगा तो टोटल वर्क जो हो जाएगा यहाँ पर 60 गुने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल वर्क निकल गया। ठीक है ना, ये जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। यानी टाइम ऑफ हम लोग को ए बी निकालना है, टाइम ऑफ ए बी निकालना है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि टोटल वर्क को ऊपर लिखेंगे और जिससे काम करवाना है उसका जो एक दिन का जो काम होगा उसको नीचे लिखेंगे। यानी ए और बी से काम करवाना है तो ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिल जाएगा तो कितना काम होगा, 5 काम होगा। ठीक है ना, तो बटा में कितना लिखेंगे, 5। इससे इसको काटेंगे तो 12 और गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36। यानी दोनों मिलकर अगर काम करेगा ना तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 36 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है। तो पहले आप क्या कीजिए कि पहले आप इसको ट्राई कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, जब हम बताएंगे तो उसको समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप 7 को डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें क्या कर रहा है ना कि बी किसी काम को जितना समय में कर सकता है। तो मान लेते हैं कि बी है और ये टी टाइम में मान लेते हैं कि एक काम करता है। ठीक है, तो ए जो है ना लिखा हुआ है क्वेश्चन कि उसके 1/6 समय में ए जो है ना आधा काम करता है। किसके, मतलब बी जितना समय लेता है ना उसका 1/6। ठीक है ना, यानी ए जो है वो 1/6 समय में कितना काम करता है, आधा का मतलब 1/2। एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो ये 3 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, और टी से टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बी अपॉन ए का मान हो जाएगा कितना, 1/3 हो जाएगा। यानी ए करेगा एक दिन में 3 काम और बी करेगा एक दिन में 1 काम। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल समय जो है ना वो
10 दिन लगते हैं। दोनों मिलकर काम करेगा तो उसको 10 दिन लगते हैं। तो ए करेगा एक दिन में 3 काम और बी करेगा एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 4-4 काम होगा। एक दिन में 4 काम, फिर एक दिन में 4 काम, फिर एक दिन में 4 काम, ऐसे ऐसे 10 दिन लगाता है। तो टोटल पीस काम अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 गुने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 गुने 4, ठीक है ना। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको किससे करवाना है वो देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन है कि बी अकेला उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा। यानी बी से करवाना है तो टाइम ऑफ बी निकालना है, तो बी के इफिशियंसी से हम लोग टोटल वर्क ऊपर लिख लिए, बी का जो इफिशियंसी होगा उससे हम लोग भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। यानी 40 दिन में जो है वो बी इस काम को करेगा, ठीक है। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो समझिए। ऐसे लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, परंतु यदि ए और बी मूल क्षमता के क्रमशः 2 गुने और 1/3 क्षमता से काम करे तो काम 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ए काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, ये क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी अगर दोनों मिलकर, यानी काम करने वाला यहाँ पर ए और बी है, तो एम के जगह पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, ठीक है। यानी ए प्लस हम बी लिख रहे हैं, काम करने वाला दोनों है तो दोनों को लिख रहे हैं, ठीक है। तो काम करने वाला ए और बी है और ये कितने दिनों में काम करता है, 8 दिनों में काम करता है, ठीक है ना। तो इंटू कितना लिख देंगे, 8। और कितना काम को करता है, काम नहीं दिया रहे तो हम लोग 1 मानकर चलते हैं, ठीक है ना। टोटल वर्क 1 होता है तो 1 लिख लिए। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि ये जो है मतलब आज दुगुना क्षमता से काम करेगा। पहले पर डे उसका जो है, पर डे का जो काम है उसको ए मान लिए थे, अब बी का जो पर डे का काम है वो बी मान लिए थे, ठीक है ना। यानी एक दिन में ए जो है ए काम करता है, लेकिन आगे क्वेश्चन कह रहा है ये कि अगर ए जो है अपनी क्षमता का 2 गुना काम करे, यानी ए एक दिन में ए काम नहीं करेगा, अब जो है 2 गुना काम करेगा, यानी 2A काम करेगा। तो ए जो है यहाँ पर कितना काम करेगा, 2A काम करेगा। और बी जो है अपना पूरा क्षमता का यूज नहीं करेगा, उसका 1/3 ही क्षमता का यूज करेगा। यानी बी जो है वो बी के माने थे कि एक दिन में बी काम करता है तो उसका 1/3 काम करेगा, तो बी का 1/3 करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा बी बटा कितना आ जाएगा, 3। अगर इतना ही दोनों ये दुगुना क्षमता से, ये अपना 1/3 क्षमता से काम करेगा तो काम जो है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इंटू क्या लिखेंगे, 6। और यहाँ पर टोटल वर्क तो अपन में कितना लिख सकते हैं, 1, क्योंकि टोटल वर्क यहाँ पर हम लोग 1 मानकर चलते हैं तो हम लोग 1 लिखेंगे। अब इसी को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इसी को कैलकुलेशन करेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे तो 8A आ जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो 8B आ जाएगा। अब इससे इसको गुना करेंगे, देखिए इससे इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12A आ जाएगा, ठीक है। और इसको काटेंगे, पहले ऐसे काटेंगे तो 2 यानी 2B आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लाकर घटाएंगे, ठीक है ना। ऐसा करते हैं ना कि B को इधर ला देते हैं, तो यहाँ पर 8B माइनस 2B और यहाँ से हो जाएगा 12A माइनस 8A, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से कितना, ये 6B हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो 4A आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं B/A, अगर B/A निकालना चाहते हैं तो 4 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। इससे काटेंगे तो 2 मरतबे, इसको काटेंगे तो 3 मरतबे, ठीक है। यानी यहाँ पर आ जाएगा 2/3, यानी B करेगा एक दिन में 2 काम और A करेगा एक दिन में 3 काम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है ना काम करे, तो ए जो है अकेला काम करे तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हम ऊपर लिख रहे हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अगर अकेला काम करेगा तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, बी एक दिन में काम करेगा 2, ए एक दिन में काम करेगा कितना, 3, ये दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 काम होगा, ठीक है ना। और दोनों मिलकर
8 दिनों में काम समाप्त करता है, ठीक है ना। चाहे आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, तो ये टोटल वर्क है, ठीक है ना, टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ऐसे समझिए कि ए जो है एक दिन में 3 काम, बी जो है एक दिन में 2 काम, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 5 काम होगा, 5 काम पर डे होगा और 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी टोटल वर्क जो हो जाएगा, टोटल वर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 या 8 बचे कितना हो जाएगा 40, यानी टोटल वर्क देखा जाए तो 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब किससे काम करवाना है, ए से, तो ए से काम करवाना है तो ए का जो इफिशियंसी होगा उससे भाग कर देंगे, तो ए का इफिशियंसी कितना है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 13.1 कितना हो जाएगा 3 दे हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर छोटा छोटा भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं, फिर जैसे धीरे धीरे करके आप लोगों को लाइव जो क्लास होगा वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में जो है आप लोगों का लाइव क्लास जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल छोटा छोटा क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।